सरकार ने आज तक तो कभी कुछ किया ही नहीं उसके बारे में। हमेशा आप सपोर्ट दूसरी पार्टी को करके आपने हिंदुओं को हमेशा दबाया है। तो अदालत में जब इसका केस गया था तभी से कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था। उसके खिलाफ 24 अपने लायर भी किए थे कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। ये नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, आप पहले बताइए कि आप क्या इस बात से खुश हैं या कुछ आप बहुत खुश है। राम राज जा रहा है, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो ये स्टेटमेंट पास कर रहे हैं कि अभी उनकी गवर्नमेंट है, यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो हिंदू को ज़्यादा सपोर्ट करती है, तो उन राम मंदिर बनवा लिए। कल को जब उनकी गवर्नमेंट आएगी तो वो तोड़ के वापस से मस्जिद बना लेंगे या कुछ और। वो कैसे बना सकते हैं? बड़ी मुश्किलों से तो बीजेपी ने आके हमारा रामराज लेकर आए हैं, वापस हिंदुओं के लिए खड़े हुए हैं। तो दूसरी सरकार ने आज तक तो कभी कुछ किया ही नहीं उसके बारे में। हमेशा आप सपोर्ट दूसरी पार्टी को करके आपने हिंदुओं को हमेशा दबाया है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए ना। अच्छा, ये भी होता है कि मोदी जी जो है वो क्रेडिट लेने के लिए आ जाते हैं। राम मंदिर बनाया तो आगे क्रेडिट लेने, कुछ भी किया तो क्रेडिट लेने आगे। अब ये मुझे बताओ कि क्रेडिट लेना अच्छी बात है या नहीं? नहीं, क्रेडिट लेने की बात क्या करें, करा तो मोदी जी नहीं है। वो स्टेप तो मोदी जी ने उठाया है, नहीं तो आज तक इतनी सरकारें किसी ने उठाया स्टेप। ये आज जो अदालत में भी हुआ वो भी तो मोदी जी की वजह से ही हुआ ना। बिल्कुल क्रेडिट ले सकते हैं, करवाओ तो क्रेडिट ले लो। बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते? मेहनत करिए तो लेनी भी चाहिए। अच्छा, कांग्रेस और सपा के पास जब निमंत्रण पत्र गया तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया। अब आप बताओ, क्योंकि हमेशा ये होता था कि बीजेपी जो है वो हिंदू मुसलमान के नाम पर पॉलिटिक्स करती है, श्री राम के नाम पे पॉलिटिक्स करती है। तो ये अभी जो इन्होंने किया है ये क्या है? पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या है? ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये कायदे से आप हमारे हिंदुओं के लिए जो राम मंदिर है, राम की बहुत महत्व होता है, तो उसके लिए उनको आना चाहिए था, जो उन्होंने ठुकरा दिया, जिसके लिए उन्होंने जो हमारे देश के हिंदू हैं, सनातनी हैं, उनको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाया या नहीं, आपको लगता है? बिल्कुल पहुंचाया है। उन दोनों पार्टियों ने बहुत पहुंचाया है। तो वो क्या सोच के नहीं आ रहे मैम? क्या सोच के वो नहीं आ रहे? उनको पॉलिटिक्स चाहिए इस चीज़ में, इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। उनको ये लग रहा है क्या कि कुछ जो लोग हैं जो उनके सपोर्ट में आते हैं वो कहीं बुरा ना मान जाए, ना बिल्कुल हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल, वो यही चाहते हैं कि मतलब हमसे जो जिनके वो सपोर्ट करते आ रहे थे आज तक, वो नाराज ना हो जाए, इसलिए वो नहीं वो कर रहे हैं। अच्छा, ये भी होता है कि बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई है तब से लोग मतलब हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, श्री राम की बात करते हैं, लेकिन जो मेन टॉपिक होता है महंगाई, बेरोजगारी, इस पे बात नहीं करते हैं। क्योंकि आप महिला आप अपनी भी राय दे सकते हैं। आपको लगता है कि हमारे देश में महंगाई और बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा हो गया है पहले? हाँ, ये तो है, पहले के मुकाबले हो गया है, लेकिन उसके लिए मोदी जी कर भी तो रहे हैं। नए नए चीज़ें लेकर आ रहे हैं, बच्चों को भी सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी रोजगार भी लेकर आ रहे हैं। जो बच्चे एजुकेशन वगैरह में पीछे थे उनको भी तो आगे लेकर आ रहे हैं, जो नहीं पढ़ पाए थे या कुछ है, उस चीज़ को लेके भी आगे बढ़ तो रही हैं। ये इसके अलावा ये भी होता है कि जैसे महिलाएं हैं पहले ज़्यादा सुरक्षित होती थी, आज के टाइम में सुरक्षित इतना नहीं होती। जैसे आप एक महिला है, आपको लगता है कि आप आज सुरक्षित महसूस करती है अपने आप को आज के समय में? अब तो पहले से फ़र्क तो पड़ा ही है। पहले जिस हिसाब से सुनवाई गवर्नमेंट के हिसाब से पड़ा है या बिल्कुल मोदी जी के हिसाब से पड़ा है। पहले से सुरक्षित महसूस करती है या अभी आप सुरक्षित लगती है? अब ज़्यादा करते हैं, क्योंकि अब सुनवाई होती है, सुनवाई होती है लेडीज़ की। पहले जो नहीं होती थी वो अब होती है। मतलब आप सीधे जाओ तो सुनवाई आपकी करते हैं इस बात को लेकर। पहले लेडीज़ को नहीं सुनाया जाता था किसी भी मैटर को लेकर। अभी मुझे बताइए कि आपको लगता है कि मोदी जी के अलावा भी किसी और को, क्योंकि 2 बार से तो मोदी जी ही बन रहे प्रधानमंत्री, तो तीसरी बार किसी और को भी मौका मिलना चाहिए, वो भी प्रधानमंत्री बने या फिर से? नहीं, योगी जी तो देखो मोदी जी के संग है, लेकिन बनना चाहिए प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन उनके मुकाबले कोई सामने खड़े होने के लिए आ भी नहीं सकता किसी पार्टी से। मतलब विपक्ष अब इतना मजबूत नहीं अभी है नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ये जॉब की बात अगर मैं बोलूँ तो हमारे देश की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है। आपको लगता है कि जनसंख्या वृद्धि होने का भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि लोग सबको तो जॉब्स गवर्नमेंट नहीं मिल पाएगा? अगर मैं प्राइवेट की भी बात करूं, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा दिक्कत लोगों को ये हो रहा है। तो जनसंख्या में गवर्नमेंट को मतलब कुछ ऐसा करना चाहिए कि जनसंख्या कंट्रोल करना चाहिए। आबादी तो वाकई में बहुत बढ़ रही है, उस हिसाब से गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, क्योंकि उस हिसाब से ही रोजगार मिलेगा, सब कुछ मिलेगा सबको। हमारा जो लिविंग स्टाइल होगा वो भी उसी अकॉर्डिंग होगा जब हमारे पास होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो महंगाई वगैरह भी हो रही है वो इसी वजह से हो रही है। लेकिन मोदी जी ने फिर भी उसमें कदम तो उठाए ही हैं, और आगे भी हम चाहेंगे कि उठाएं बढ़िया कदम। जो अयोध्या में राम मंदिर बना है, सबसे पहले आप बताइए, आप इस बात से खुश हैं या नहीं? बहुत खुश हैं, इस बात से हम बहुत खुश हैं, और इसका श्रेय हम हमारे आदरणीय परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देते हैं। और हमें बहुत उत्साह है, बहुत खुशी है, और 22 जनवरी को हम भी प्लान कर रहे हैं कि राम मंदिर जाएं और उसका उद्घाटन हम भी देखें। और हमें बहुत उत्सुकता है, हमारे परिवार में, हमारे गांव में, हम यूपी के देवरिया ज़िले से बिलोंग करते हैं, और हमें बहुत प्रसन्नता है कि राम मंदिर 500 साल बादों बन रहा है, तो बहुत खुशी है।
और प्रभु श्री राम के चरणों में मेरा नमस्कार। और एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसका श्रेय परम आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी सर को जाता है। उन्हीं की देन है कि जो हमारा राम मंदिर बन रहा है, बन गया और हमको दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा। मैम आप खुश हैं कि नहीं खुश हैं राम? बहुत ज़्यादा खुश हैं हम भी। अच्छा ये बताइए सर कि जो जैसे अभी आप सुने होंगे कांग्रेस पार्टी और सपा पार्टी, उनको जब निमंत्रण मिला राम मंदिर आने का, उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। क्या सोच के उन्होंने मना किया? जी जी, इसका तो मैम ये क्या है, शुरू से ही जब आपको पता होगा अदालत में जब इसका केस गया था तभी से कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था। उसके खिलाफ 24 अपने लायर भी किए थे कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, ये गलत है जो भी है। तो कांग्रेस से हम सहमत नहीं हैं मैम। अच्छा ये होता है कि बीजेपी तो हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स करती है, राम की पॉलिटिक्स करती बिल्कुल है। गलत है, ये बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा होता तो बीजेपी ने उज्ज्वला योजना चलाया, उसके बाद से अपना ट्रिपल तलाक चलाया जो 100% मुस्लिमों के फेवर में है। किसान को जो एनुअली 6000 दे रहे हैं वो है, तो वो सभी के हित में ऐसा मेरा मानना नहीं है। जो भी है बहुत सकारात्मक, अभी के गवर्नमेंट के टाइम में बहुत सकारात्मक तरीके से सारे कार्य हो रहे हैं और इससे हम खुश हैं। हमारा पूरा परिवार खुश है, पूरा जिला खुश है, पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा भारत खुश है जी। फिर भी हमारे भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो ना कुछ लोग हैं जिनको कोई सरकार उनका सुधार नहीं कर सकती, उनको स्वतः अपना सुधार करना होगा, अपने अंदर बदलाव लाना होगा। उनका तो ये भी बोलना है कि अभी गवर्नमेंट जो चल रही बीजेपी की चल रही है, तो उन्होंने बनवा लिया राम मंदिर, जब उनकी गवर्नमेंट आएगी तो तोड़ के फिर से वो बनवा। जी, इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, बीजेपी शुरू से ही कहती आ रही है। बीजेपी की जब 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उस टाइम से बीजेपी ने बोला था राम मंदिर हम बनवाएंगे, और राम मंदिर आज मोदी जी के टाइम में बनकर तैयार हो गया, जिससे हम बहुत खुश हैं। इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल मीडिया फाटक पर विजिट करें।